कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथिगण, मेरे सम्मानित साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपको इस संस्थान के जो कुछ समय में व्यतीत हुआ है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ। वैसे तो शहर का जन जन जानता है इस संस्थान के बारे में, लेकिन जो मैंने देखा है, काफ़ी वर्षों से मेरा साथ रहा माननीय केडी सर, सचिन सर ने किस प्रकार से ये वृक्ष लगाया था, उस समय क्या परिस्थितियां रही और इसकी किस प्रकार से उन परिस्थितियों से जूझते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाया और क्या क्या खूबियां रही वो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई सचिन जैन जी को उत्तर प्रदेश में पीजीटी परीक्षा में टॉप करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की ये कामना करता हूं कि निश्चित रूप से जैसे आज उन्होंने पूरी यूपी में नाम किया है, निश्चित वो अपने पद पर रहते हुए आगे भी भविष्य में और बहुत सारे कारनामे अभी करेंगे। लेकिन एक बार और कही थी जैन साहब ने कि मैं थोड़ा लेट हो गया। देखो भाई, जॉब में तो जैन सर आप लेट नहीं हुए, लेकिन एक चीज में जरूर लेट हो रहे हैं। कृपया करके ध्यान रखें, बच्चों की बहुत अभिलाषा, जोरदार तालियां बजा दें, उस चीज के लिए लेट ना हो जाए। अब वो लेट हो रहे हैं ये। अभी ये नॉर्मल एज बता रहे हैं, ठीक है। वैसे राजनीति में तो 60 साल का व्यक्ति भी युवा कहा जाता है। वैसे आप युवा मान सकते हैं, भी युवा मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बालाल तो किसी और जेनेटिक कारण से उड़े हैं, कृपया इस पर आप न जाएं। खैर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी हाँ ठीक है सर। और जो जैन सर, अरे सर नमस्ते नमस्ते। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, एक बात बेटा मैं बता दूं, कभी कभी हमें अपने परिणाम से घबराना नहीं चाहिए। ये बात भी शायद मेरे और जैन सर के बीच में हुई थी। पिछली बार किसी कारण से सर का रिजल्ट रुक गया था। पिछली बार जब टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुई थी तो हम दोनों ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, तो सर ने कहा कि सर मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो शायद जैन सर आपको याद होगी, मैंने कहा मैं हो सकता है कि इससे भी अच्छा रिजल्ट शो करने की क्या कर रहा हो, वेट कर रहा हो, और वही हुआ। शायद उस समय पहला नंबर नहीं होता, लेकिन आज आपने ऑल यूपी टॉप किया, इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से जब हमारी कोई एक चीज छिपती है तो हो सकता है कि हमारा परिणाम इससे भी आगे जाने के लिए उतावला हो रहा है। वैसे तो संस्थान के हर व्यक्ति से आप परिचित हैं, लेकिन संस्थान की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप देखने में तो बहुत कठोर लगती हैं, लेकिन अंदर से कैसी हैं, काफी मुलायम। हमेशा बच्चे डरते रहते हैं सचिन सर से, केडी सर से, और प्रवीण सर तो सब में मिल जाते ही हैं। खैर, उनकी तो कहना हो तो कब बच्चे बन जाए, कब अभिभावक बन जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये गुण व खूबी शिक्षक में होना भी चाहिए। लेकिन जिस बात को आप नहीं समझते हैं, ये लोग क्यों आपको डांटते हैं, क्या करते हैं, तो शायद आपको मालूम नहीं कि सचिन बघेल सर आज नहीं 2002 में उस समय नेट कर चुके हैं जिस समय नेट क्या हुआ करता था, रिटिन हुआ करता। सॉरी 99 में, सर 99 में नेट कर चुके हैं, और इन्होंने सारा जीवन आपके लिए अर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं कहा। 2-4 बार इस बात को लेकर मेरी क्या है तकरार भी हो चुकी है सर। केवल बच्चों का भविष्य बन जाए, दिन रात यही चीज देखते हैं। और कुलदीप सर के बारे में मैं बात करूं, आपको खुद भी मालूम हुआ कि कितनी बार पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर कहेंगे आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो सेलेक्ट के पीछे कारण यह है कि जब उन्हें कहीं संस्था में मालूम पड़ा कि मैथ की शिक्षक ही, मालूम पड़ा कि हिंदी का पीरियड बिगड़ रहा है, तो हिंदी में क्या है, दिन और रात क्या कर दी,
एक कर दी, सामने बैठे हैं। एक बार एक फैकल्टी को दिक्कत आ गई, किसमें, जीएस में। फैकल्टी चली गई, बच्चों का इम्तहान था, उधर पीसीएस की एग्जाम होने वाली थी। मैंने कहा सर आप तैयारी कर ले अपने। बोले सर मैं तैयारी करूंगा, बच्चों का टेट बिगड़ जाएगा। रात को 2-2 बजे सामने बैठे, रात को 2-2 बजे तक पढ़े, नोट्स बनाए, और सारी रात जा करके सुबह बच्चों को आकर के क्या है, जीएस भी पढ़ाई। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। काश ये इतना मेहनत अपने लिए कर गए होते, बच्चों से इतना प्रेम नहीं होता, इतना लगाव नहीं होता, तो आज ये बंदा किसी ऑफिस में बैठा होता, यहाँ नहीं बैठा। देखने में ये टीम भले ही आपको कठोर लगे, देखो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर से तो कठोर होती है, लेकिन वो आपको लाभ देने के लिए होती है। इस समय आपने देखा था डेंगू में हर चीज बेकार हो गई, लेकिन नारियल बाहर से कठोर दिखने वाले ने, उसी नारियल पानी ने आपको लाभ दिया था। इसलिए कठोरता पर कभी आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। अंदर से ये कितना कोमल है, क्या बताऊं, मैं ज्यादा घटना बता नहीं सकता, नहीं कुछ पोल खुल जाएगी। खोल तुम सचिन सर, आप इजाजत दे दो तो नहीं खोलूं? ठीक है, लाइव चल रहा है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, बख्श रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, खैर चलिए। अरे मैं बताऊं ये कोमल कितने हैं। एक बार हम लोग नेपाल गए, तो सबने कहा चलो टूर पे चलते हैं। तो हाँ अचानक भाई देखो, यहाँ हम सब शिक्षक रहते हैं, तो हमारा भी मन क्या करता है कि कहीं ऐसी जगह चला जाए, थोड़ा एंजॉय कर लें, क्योंकि बच्चों के साथ में वो सारी चीज़ नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो आज कहाँ चलते हैं, नेपाल चलते हैं। हम लोग नेपाल पहुँचे साहब, नेपाल पहुँच के शाम को बैठे थे, तो प्रवीण सर बोले यार वहाँ हम यहाँ हर चीज़ देख ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिया में नहीं देख पाते, और यहाँ तो यार कोई नहीं है। तो हमने कहा क्या देखा? जब बोले ऐसा यार नृत्यशाला देखते चल रही है। तो हमने कहा कि कौन चलेगा? मैंने भाई रहने दो यार, ये बात ठीक नहीं। बोले सर अभी आप सर बने हुए हैं, अब तो यार फ्रेंडली थोड़ा बहुत तो ले लो, अपने लिए जी लो। तो हमने कहा ठीक है। बोले आगे कौन चलेंगे? आगे तो बड़े भाई चलेंगे। मुझे इस बात का फक्र है कि जिन सर से आप इतना डरते हैं, आज तक कभी उन्होंने मुझे सर नहीं माना। चाहे सचिन सर रहे हों, चाहे केडी सर रहे हों, चाहे प्रवीण सर रहे हों, चाहे आपका अन्य स्टाफ रहा हो, एक बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीट किया है। चाहे मैंने जोर से भी कोई बात कह दी होगी, आज तक कभी मेरी बात का जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। इस बात का मैं फक्र करता हूं कि मैं ऐसे अपने साथियों के बीच में रहा हूं और मुझे रहने का मौका मिल रहा है। जब मुझे नेट की बात आई थी, जब मैं नेट कर रहा था, तब भी मेरे साथ दिन रात सभी साथी जगते थे। केडी सर ने बोला सर मैथ संबंधी तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जितना भी हो हम आपसे पूछ तो सकते हैं, आप बैठ के तो जब भी मैंने नेट निकाला तो नीचे बैठ करके सब साथी बैठ जाते थे ग्रुप में। बोले पीएचडी के साथ नेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबने बहुत मेहनत की, तो हम तो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो बोले परिवार में बड़ा कौन है, आगे वो ही चलेगा। मैं यार गर्दन तो मेरी कटवाओगे तुम? बोले नहीं आप ही आगे चलोगे। हम चल दिए साहब। थोड़ी दूरी 15 साल आती होटल से पहुंच गए साहब, मुझे आगे कर दिया इन लोगों ने। प्रवीण सर तो बहुत तेज है, वो सबसे पीछे, मेरे पीछे केडी सर, उनके पीछे सचिन बघेल सर। और सचिन जैन सर तो सड़क पे थे नीचे के, जब ये देखेंगे तब मैं देखूंगा, नहीं मैं तो भागने पे पीछे। खैर वैसे लगता है आपको तेज बहुत ना बुद्धि के, बाल वैसे ही नहीं उड़े, आप वैसे ही समझ रहे हो। खैर कोई बात नहीं। खैर हुआ ये कि जैसे ही हम साहब पहुंचे नृत्यशाला में, तो नृत्यशाला का दृश्य हम तो भाई समझ रहे थे, हमारे तो पीछे सब साथी आ रहे हैं। हम तो सब आगे बढ़ गए, पीछे देखे तो ये नृत्यशाला देख करके ये तो वहां के बंद करके वहां से क्या हो लिए भागे। मैं देखा, मैंने भाई साहब आ जाओ पीछे, में पीछे देखा पूरी नृत्यशाला खाली। हमने कहा नीचे आए, फिर मैंने कहा चलो नीचे। बोले सर यार भाई साहब आपके सामने आकर के ऐसी नृत्यशाला एकदम हमें शर्म लग रही थी। तो ये जो अंदर का भाव है, हमारे जो संस्कार है, ऊपर से भले ये देखने में कठोर लगते हों, क्योंकि जो स्पष्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है, कठोर होता है। वचन कठोर होते हैं, लेकिन अंदर हमेशा जो मुलायम चीज रहती है। बच्चों उसका कभी बुरा मत मानना। और मुझे तो लगता है कि अगर इनके मार्गदर्शन में आप चलते रहे तो 100% आप निश्चित रूप से जहां आज जैन सर पहुंचे हैं, हमारे और भी साथी पहुंचे हैं, आप भी निश्चित रूप से एक दिन वहां होंगे।
इसी बात के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।